देखिए गाइस, आज से हम शुरू करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी ट्रेड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईटीआई। अब कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आईटीआई का मतलब क्या होता है। तो आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 2 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं और उनको फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है कि आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। कुछ यहाँ पर संस्थान भी लिखते हैं। अब जैसे अगर गवर्नमेंट आईटीआई की बात की जाए तो गवर्नमेंट, अगर आप सरकारी आईटीआई से आईटीआई कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। लेकिन अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा केंद्र। ये अंतर होता है, जबकि वैल्यू सबकी सेम होती है, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई से करे या प्राइवेट आईटीआई से करे। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल थ्योरी। इसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताऊंगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन को विद्युतकार। तो आज से हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रीशियन के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है ईएमएफ। ईएमएफ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे हम विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब इसका जो काम होता है वो इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। इसका काम इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत, मोटिव वाहक यानी कि ले जाने वाला, किसी भी चीज को ले जाने वाला, फोर्स बल, बल मतलब किसी भी चीज को धक्का मारना, पीछे से फोर्स करना उसको। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल यानी कि कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसकी इकाई होती है वोल्ट। आपने बहुत नाम सुना होगा वोल्ट और करंट। तो चूंकि हमारी जो आईटीआई है, हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो करंट और वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, यही चीज सबसे ज्यादा आएंगी। तो वोल्ट का मतलब
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी किसी चीज को धक्का लगाना। अब धक्का किस पर लगाती है, ये बात आती है, धक्का तो लग रहा है, लेकिन धक्का कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ पर लग रहा है हमारा, तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों पर। ये हमारा हो गया वायर। वायर, अब वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिर अवस्था में है, ठीक। अब इसमें हमने वोल्ट दी यहां पर, अब वोल्ट ने अपना काम शुरू किया, वोल्ट यहां पर आई, इसने इसमें बल लगाया, उसका काम ही बल लगाना है, धक्का लगाना। अब इसमें बल लगा, यहां से बल लगा, यहां पर आया है, फिर यहां से बल लगा, इधर आया, तो बल लगते लगते अब जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने गति करना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर से बहेंगे, यानी कि वायर के अंदर से बहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब सही सही समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद बात आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब किसी चीज में रुकावट डालना, किसी चीज में रुकावट डालना। अब रुकावट किसी भी चीज में हो सकती है, चाहे वो गाड़ी की गति में हो, कोई गाड़ी चल रही है उसके रास्ते में हो, या किसी कंडक्टर के रास्ते में हो। अब इसका काम क्या है, करंट के अंदर रुकावट पैदा करना, करंट को आसानी से बहने नहीं देता, ये धीरे धीरे बहने देता है करंट को, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे बैरियर होता है फाटक पर, इसीलिए हमारा प्रतिरोध है। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं सड़कों पर, वाहन की गति को कम करने के लिए, वो भी प्रतिरोध है एक तरह के। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल में ये भी प्रतिरोध है, ये वोल्टेज को बहने नहीं देता। इसकी इकाई होती है ओम। ओम का सिंबल ऐसे बनाते हैं हम, इसको हम आर से दर्शाते हैं, इंग्लिश का कैपिटल लेटर आर, इकाई इसकी ओम। तो एक ईएमएफ, एक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर इन दो चीज की बहुत महत्ता होती है। पूरी इलेक्ट्रिकल थ्योरी इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, ताकि हम आगे से और बेहतर कर सकें।